नाज़रीन, तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दुगान ने उन्होंने कहा कि इसराइल ने इस मर्तबा गलत दुश्मन से पंगा ले लिया है। यरूशलेम का 1 इंच भी हम खाली नहीं करेंगे और अपने मुल्क के एक एक इंच का हम लोग दिफा करेंगे। अगर इसराइल ने हम पे हमला किया तो हम सख्त हाथों से, आहनी हाथों से निपटेंगे। नाज़रीन, साथ ही साथ जो तैयब रजब उर्दुगान हैं वो 25 सितंबर से अमेरिका जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने तुर्की के सदर के दौरे अमेरिका को खुशाइन करार दिया और उन्होंने कहा कि हम एक बहुत बड़ी डील साइन करने वाले हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो मुआहिदा तय पाया उसमें मजीद इस्लामी ममालिक भी आहिस्ता आहिस्ता शामिल हो रहे हैं और कहा जा रहा है कि ये वही मुआहिदा है जिससे ये जो इस्लामी दुनिया है इसको एक एटॉमिक पावर यानी कि न्यूक्लियर पावर की सरबराही में दे दिया जाएगा। क्या पाकिस्तान अब पूरी इस्लामी दुनिया की सरबराही करने को तैयार है या फिर कुछ इसमें और भी कहानी अभी बाकी है? मैं हूं जाहिद अब्बास नकवी, आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट से जरूर आगाह करें। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले आज की सबसे अहम खबर, और खबर यह है कि इसराइल और तुर्की अब इन दोनों में जो कशीदगी है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है। मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं। बैकग्राउंड ये है, यरूशलेम बैतुल मुकद्दस, इसके कुछ इलाके तुर्की के पास हैं और कुछ जो हैं वो इसराइल के पास हैं। गुज़श्ता चंद दिनों में जो इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू हैं उन्होंने ये कहा कि हम यरूशलेम से जो तुर्की के पास जो हिस्सा है उसको आज़ाद करवा लेंगे। नाज़रीन, आज तुर्किया के जो सदर हैं रजब तैयब उर्दुगान, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नेतन्याहू किसी गलत फहमी में मुब्तला है, किसी गलत फहमी का शिकार है और शायद उसको ये अंदाज़ा नहीं है कि ना ही तो हम ईरान हैं और ना ही हम कतर हैं या फिर मिस्र या लबनान हैं। और उन्होंने कहा कि अब आहिस्ता आहिस्ता इस्लामी दुनिया मुत्तहिद हो रही है और हम उम्मीद करते हैं कि इसराइल को अब सख्त जवाब दिया जाएगा। नाज़रीन, ये सिचुएशन है मशरिक़ वुस्ता की। अब अगर हम बात करें, गुज़श्ता दिनों एक बहुत बड़ी खबर ब्रेक हुई और वो खबर ये थी, पाकिस्तान के जो नायब वज़ीर आज़म हैं और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा भी इसहाक़ डार साहब, उन्होंने कहा कि सऊदी अरब के साथ ये जो हमारा मुआहिदा हुआ ये अभी साइन हुआ है, लेकिन जब इसराइल के साथ ईरान की जंग हुई थी तो तब से लेके अब तक इस मुसव्वदे पे काम हो रहा था। और उन्होंने ये भी साथ ही साथ कुछ खबरें सुनाई। उन्होंने कहा कि आहिस्ता आहिस्ता हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये जो मुआहिदा है इसमें हम कतर, लबनान, मिस्र, शाम, ईरान, इराक और बाकी भी मशरिक़ वुस्ता के जितने इस्लामी ममालिक हैं उन सब को शामिल करें। नाज़रीन, ये वही ब्रेकिंग न्यूज़ है, ये वही चेंज है जो दुनिया को मुकम्मल तौर पे बदल के रख देगा। अगर हम मशरिक़ वुस्ता की बात करें तो रजब तैयब उर्दुगान ने कहा, उन्होंने कहा कि 65,000 फ़लस्तीनियों का कातिल जो कि इसराइल है, अगर वो हमारी तरफ बढ़ेगा तो हम उनको सख्त जवाब देंगे। नाज़रीन, ये सख्त जो जवाबात आने शुरू हो गए हैं, ये मशरिक़ वुस्ता की तारीख में पहली मर्तबा हो रहा है कि जितने भी इस्लामी ममालिक हैं वो एक परचम के तले, एक ब्लॉक के तले वो इकट्ठे हो रहे हैं और ये दुनिया में बड़ी तब्दीली का पेश खैमा है। और आने वाले दिनों में आप लोग देखेंगे कि दुनिया आपको बदलती हुई दिखाई देगी। अब हम बात कर लेते हैं कि रजब तैयब उर्दुगान जो कि तुर्की के सदर हैं वो अमेरिका के दौरे पर जा रहे हैं। नाज़रीन, ये जो अमेरिका का दौरा है इसका जो अहम तरीन मकसद है वो है F-16 तैयारे, F-35 और बोइंग जेट्स। ये वो तैयारे हैं जो अमेरिका से तुर्की खरीदना चाहता है। नाज़रीन, इससे पहले भी अमेरिका और तुर्की में ये जो दफाई मुआहिदा है ये इसलिए पेंडिंग हो गया था कि तुर्की S-400 जो दिफाई निज़ाम है, जो दिफाई सिस्टम है, वो रूस से खरीदना चाहता था। अमेरिका ने कहा कि अगर आप रूस से S-400 खरीदेंगे तो हम आपको ये जो जंगी सामान है ये फरोख्त नहीं करेंगे। तब ये जो मुआहिदा है कहें कि गलत फहमी का शिकार हुआ और फिर ये मुआहिदा कैंसिल हो गया, पेंडिंग हो गया। अब इस मुआहिदे पे दोबारा अमल शुरू हो रहा है, लेकिन नाज़रीन ये अब उस वक्त में हो रहा है जब अमरीकी जंगी सामान के ऊपर कई शुकूक व शुबहात जन्म ले चुके हैं। जिस तरह से कतर की अगर हम बात करें तो कतर में अमरीकी फौजियों का हवाई अड्डा भी मौजूद है और उनके पास अमरीकी साख्त का असलहा भी मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद इसराइल ने जब उनके ऊपर हमला किया तो अमेरिका ने उनकी कोई मदद नहीं की। नाज़रीन, ये एक सवालिया निशान है अमेरिका का असलहा और अमेरिका की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने वाले उन तमाम ममालिक के लिए जिन्होंने अरबों करोड़ों रुपए अमेरिका को देकर सिर्फ और सिर्फ उनसे अपने दिफा की जमानत मांगी थी। लेकिन अमेरिका इसराइल को खुश करने के चक्कर में अपने तमाम क्लाइंट्स को, अपने तमाम कस्टमर्स को झंडी करवा चुका है। नाज़रीन, अब अमेरिका का जो इंटरेस्ट है वो अफगानिस्तान में दोबारा फिर बढ़ना शुरू हो गया है और गुज़श्ता रोज व्हाइट हाउस की जानिब से बलग्राम जो एयर बेस है उसको दोबारा हासिल करने की दोबारा एक खबर शाया की गई और कहा गया कि अमेरिका बहुत जल्द बलग्राम एयर बेस को दोबारा हासिल कर लेगा। लेकिन नाज़रीन, अफगानिस्तान की जो तालिबान हुकूमत है उनकी जानिब से इसकी शदीद तरदीद आई
اور انہوں نے کہا کہ اب اگر امریکہ نے افغانستان میں قدم بھی رکھا تو امریکہ کو سخت نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو ناظرین، یہ ہے آج کل جو پوری دنیا میں ایک آپ یہ کہیں کہ ڈیفینسو جو ٹرن اوور چینج اوور چل رہا ہے اس کے حالات، ہم نے آپ کو جو مشرق وسطیٰ ہے اس کے بارے میں بتایا، پاکستان کے حالات کے بارے میں بتایا۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں بھارت کی۔ تو بھارت میں اس وقت شدید اضطراب پایا جاتا ہے پاکستان کی ایک تو جو ڈیولپمنٹ اور گروتھ ہے اس کو لے کے، اور پھر تیزی سے ترقی کرتا ہوا جو نیوکلیئر پاور پاکستان ہے اس کو لے کے۔ اگر ہم بات کریں بھارتی میڈیا کی تو بھارتی میڈیا اس وقت مودی سرکار کی جتنی بھی جو ان کی ڈیفنس سے ریلیٹڈ پالیسیز ہیں ان کو شدید کریٹیکل انالیسس کے تحت ان کو ایکسپوز کر رہا ہے ان کا میڈیا، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ مودی نے پاکستان کے ساتھ جو جنگ کی اس کی کوئی پلاننگ نہیں تھی۔ اور اگر ہم بات کریں بھارتی آرمی چیف کی تو انہوں نے بھی کہا کہ جس مقصد کے لیے ہم نے جنگ کی تھی وہ مقصد ہم نے حاصل کر لیے، تو اب یہ بحث بند ہو جانی چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ جو مقاصد بھارت نے اعلان کیے تھے، ایک تو یہ کہ انہوں نے جھوٹ بولا تھا اپنی قوم سے کہ یہاں پاکستان میں کوئی ٹیررسٹ کے پوائنٹس ہیں، بی بی سی نے، سی این این نے، الجزیرہ نے یہ واضح کر دیا کہ پاکستان میں اس طرح کے کوئی بھی پوائنٹس نہیں تھے۔ جتنے بھی مقامات کو بھارت نے پاکستان میں نشانہ بنایا وہ سارے کے سارے سویلینز پوائنٹس تھے، اور یہ چیز انٹرنیشنل میڈیا ثابت کر چکا ہے۔ اٹ مینز دیٹ بھارت کو سوائے یہ جو 3-4 مہینے گزشتہ گزرے ہیں اس میں ناکامیوں اور رسوائیوں کے ان کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوا، اور اب بھارت کی باری ہے پریشان ہونے کی، کیونکہ پاکستان جو کہ نیوکلیئر پاور ہے اور وہ اپنی اس نیوکلیئر پاور کو استعمال کرتے ہوئے پوری دنیا کی آنکھ کا تارا بن چکا ہے۔ ایک طرف پاکستان امریکہ کے ساتھ ایگریمنٹس کر رہے ہیں، چائنا کے ساتھ ایگریمنٹس کر رہے ہیں، پھر جو عرب ممالک ہیں ان کے ساتھ ایگریمنٹس کر رہے ہیں۔ اگر ہم بات کریں ایس سی او کی، وہاں پہ مرکز نگاہ کون تھا؟ پاکستان۔ اگر ہم بات کریں سعودی عرب سمٹ کی، وہاں پہ مرکز نگاہ کون تھا؟ پاکستان۔ اگر ہم امریکہ وائٹ ہاؤس کی بات کریں، وہاں پہ مرکز نگاہ کون تھا؟ وہاں پہ بھی پاکستان۔ اور یہ کہا جا رہا ہے کہ عاصم منیر صاحب کے ساتھ جو 2 گھنٹے کا ٹرمپ کا لنچ تھا وہ ایک چینجنگ پوائنٹ، ایک چینجنگ موومنٹ ہے پوری کی پوری دنیا کی تبدیلی کے لیے۔ ناظرین، اس دعا کے ساتھ کہ آنے والے دنوں میں جنگیں نہیں ہونی چاہیے، انسانیت کے لیے بہتر نہیں ہے، لیکن ظلم جو ہے وہ کسی بھی طرف سے اگر کیا جائے تو اس کا مؤثر جواب دینا یہ بھی تمام دنیا پہ فرض ہے، مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونا بھی یہ فرض ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔